तो कैसे हैं आप लोग। आज एक नए वीडियो पर हम लोग बात करेंगे, वो है सैटेलाइट के बारे में। तो सैटेलाइट क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं जिसे हम लोग बनाते हैं, मतलब साइंटिस्ट बनाते हैं और अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, वो सैटेलाइट कितने तरह के होते हैं उसके ऊपर बातें होंगी। तो सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह बोलते हैं। तो ग्रह यानी प्लैनेट के चारों तरफ घूमने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ होती हैं, उन्हें हम सैटेलाइट बोलते हैं। ये सैटेलाइट किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ रिवोल्यूशन करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह या सैटेलाइट। वह पिंड जो ग्रह के परितः चक्कर लगाते हैं उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक सैटेलाइट कौन सा है, वो चंद्रमा होता है। लेकिन इसके अलावा कृत्रिम उपग्रह होते हैं। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल यानी मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, जिनको हम लोग अंतरिक्ष में छोड़ते हैं और ये धरती के चारों तरफ घूमते हैं। इनकी सामान्य तौर पर 3 कैटेगरी होती है: जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के ऊपर हम बात करते हैं। इसे बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है भूतुल्यकालीन उपग्रह, यानी कि भूतुल्यकालीन उपग्रह, यानी कि धरती का जो एक रोटेशन का जो टाइम होता है, धरती के जो रोटेशन का टाइम होता है, अपने एक्सिस पर धरती जो घूर्णन करती है, अपने एक्सिस पर जो घूमती है, अपने अक्ष पर जो घूमती है, उसके बराबर इसका भी एक टाइम पीरियड होता है। यानी कि 24 घंटे में धरती अपना एक रोटेशन पूरा करती है, तो 24 घंटे में यह भी धरती का एक चक्कर लगाता है। इस सैटेलाइट की खासियत होती है, स्पेशलिटी होती है कि यह मिनिमम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके नीचे नहीं रहेगा। एक्चुअल में यह 35,786 किलोमीटर की हाइट होती है, लेकिन सुविधा के लिए हम बोल देते हैं कि ये 36,000 है, करीब करीब है। तो इतना मिनिमम होना चाहिए, लेकिन 36,000 से ज़्यादा की ऊंचाई पर इसको रखा जाता है। और धरती का एक चक्कर लगाने में यह 24 घंटे का टाइम लगाता है। यह सैटेलाइट की खासियत यह भी होती है कि धरती के किसी एक विशेष स्थान पर एक दिन में एक निश्चित समय पर और एक पर्टिकुलर प्लेस पर ठीक फिक्स टाइम पर यह आएगा। जैसे लखनऊ में अगर यह सुबह 8:05 पर आया है, तो अगले दिन फिर लखनऊ के ऊपर यह 8:05 पर ही नजर आएगा। ये जो होते हैं सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूमते हैं, इक्वेटर के ऊपर नहीं घूमते हैं और ना पोलर रीजन को कवर करते हैं। देखिए कैसे तिरछे तिरछे इधर इधर से घूम रहे हैं। यह न तो पोल पर घूम रहे हैं, न तो इक्वेटर के ऊपर होते हैं। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूमते हैं, लेकिन यह इक्वेटर के ऊपर नहीं होते और पोलर रीजन को कवर नहीं करते हैं। यह सैटेलाइट 24 घंटे में धरती का एक चक्कर लगाते हैं और धरती के किसी एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय पर अवश्य आते हैं। ठीक है, इन सैटेलाइट का प्रक्षेपण यानी इनको कैसे भेजा जाता है, जीएसएलवी के जरिए भेजा जाता है। जीएसएलवी मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जी फॉर जियो सिंक्रोनस, एस फॉर सैटेलाइट, एल फॉर लॉन्चिंग, वी फॉर व्हीकल। इनके द्वारा भेजा जाता है। ये आमतौर पे बहुत ही भारी रॉकेट होते हैं। ये 5,000 किलो से ज़्यादा के वेट को ले जाते हैं और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। ठीक है, जो हमारा भारत सरकार का अपना जीपीएस सिस्टम, जैसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम तो अमेरिका का है, वैसे हमने भी एक नेविगेशन सिस्टम बनाया है जिसे IRNSS बोला जाता है, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इस सैटेलाइट सिस्टम में 4 जियो सिंक्रोनस यानी IRNSS में 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को रखा गया है, जो धरती के ऐसे ऐसे कवर करते हैं। अब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की एक और कैटेगरी होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। स्टेशन का मतलब होता है रुकना, जहां बस रुके बस स्टेशन, जहां ट्रेन रुके वह ट्रेन का स्टेशन। तो जब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब होता है धरती के सापेक्ष या स्थिर रहेंगे, यानी कि जैसे जैसे धरती घूमेगी वैसे वैसे घूमेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं और आप, हम दोनों ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मैं भी बैठा हूं उसी ट्रेन में, आप भी बैठे हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए स्थिर हैं, लेकिन हम दोनों क्या है, हम दोनों की गति जो है ट्रेन की गति के बराबर है। या दूसरे शब्दों में कहें कि 2 दोस्त हैं और वो अपनी कार पर बैठ के जा रहे हैं।
ठीक है, दोनों कार की अगर स्पीड समान है तो दोनों कार के जो पैसेंजर हैं यानी कार की पिछली सीट पे बैठे हुए लोग एक दूसरे को चाय कॉफ़ी ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की स्पीड जब बराबर है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों स्थिर हैं। इसके अलावा आप देखे होंगे कि जो एयर फ्यूलिंग की जाती है, आसमान में एक बड़ा हवाई जहाज उड़ रहा होता है जिसके पास फ्यूल टैंक होता है बड़ा सा, और इसके जरिए वो फाइटर जेट को तेल को उनको फील करता है, तेल फील करता है, यानी कि फाइटर जेट उसके पास आते हैं, दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है, तो जो तेल टैंकर वाला जहाज होता है और फाइटर जेट जो उसके पीछे होता है, दोनों की स्पीड रिलेटिव मोशन इक्वल हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे के लिए स्टेबल होते हैं और आराम से फीलिंग हो जाती है। तो वही बात यहाँ पे भी होती है जियो स्टेशनरी में। धरती के इक्वेटर के ठीक ऊपर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह सैटेलाइट होते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी एक तरह का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है जो भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, यानी कि जो धरती का इक्वेटर है इसके ऊपर होता है। और यह सैटेलाइट जो होते हैं इनका रोटेशन एकदम धरती की दिशा में, जैसे धरती पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है तो ये सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमते हैं। और इनका जो है रोटेशन का टाइम ठीक धरती के बराबर होता है। इसी वजह से एक निश्चित जगह, एक निश्चित प्लेस को ये एकदम कवर करते रहते हैं, यानी एक निश्चित एरिया को यह कवर किए रहेंगे, हमेशा कवर किए रहेंगे। तो धरती के साथ साथ चलेंगे तो एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर हमेशा नज़र रख सकते हैं। तो धरती के सापेक्ष दोनों यह सैटेलाइट स्थिर होता है, इसी वजह से इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किया गया है। इसकी गति पृथ्वी के घूर्णन के बराबर तथा दिशा पश्चिम से पूरब की तरफ होती है, यानी धरती की ही दिशा में घूर्णन करता है। यह धरती के सापेक्ष यानी कि अर्थ के रिलेटिव स्टेबल रहता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? मौसम विभाग, ब्रॉडकास्टिंग यानी दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग हो गया, प्रसारण यानी ब्रॉडकास्टिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन मतलब दूर संचार, मौसम यानी वेदर का एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें इसका काम होता है। सेम यही काम जो है जियो सिंक्रोनस का भी होता है। इसका भी प्रक्षेपण जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा किया जाता है और IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में इस सैटेलाइट को रखा गया है। और एक और चीज याद रखिएगा, अगर 3 सैटेलाइट इक्वेटर के ऊपर हों तो ये सैटेलाइट पूरी धरती को कवर कर लेंगे, सिवाय पोलर रीजन को छोड़ के। पोलर रीजन को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि धरती गोल है तो पूरा ये रीजन छूट जाता है और धरती झुकी भी है अपने एक्सिस पे, इस वजह से यह एरिया कवर नहीं कर पाते हैं। तो लगभग पूरी धरती को कवर करते हैं, सिर्फ पोलर रीजन छूट जाता है। तो ये पूरी धरती को कवर करने के लिए 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर इक्वेटर के ऊपर लगा दिए जाए तो पूरी धरती पे नजर रख सकते हैं। एक्सेप्शन क्या होगा इसका? जो पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरी धरती पर 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा नजर रख सकते हैं। तो जो भी कोई ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बनेगा, नेविगेशन सिस्टम बनेगा, उसमें जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मस्ट है। और भारत का जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसमें 3 सैटेलाइट जो है जियो स्टेशनरी है और 4 सैटेलाइट जो है वह जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है और 7 सैटेलाइट टोटल हैं। अभी और भी सैटेलाइट इसमें बढ़ाए जाएंगे। तो पोलर रीजन को न तो ये कवर कर पा रहा है जियो सिंक्रोनस, न तो कवर कर पा रहा है जियो स्टेशनरी। इस कमी को पूरा करने के लिए पोलर सैटेलाइट बनाए गए। पोलर सैटेलाइट जो होते हैं वह धरती से 500 से लेकर 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखे जाते हैं और इनके लॉन्चिंग के लिए होता है PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यह जो होता है इस सैटेलाइट को लॉन्च करता है। यह हल्का व्हीकल होता है, यह हल्के रॉकेट होते हैं। 1000 किलोग्राम के सैटेलाइट को ये लॉन्च करते हैं और 1000 किलोमीटर तक इनकी 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट जो होते हैं पोल यानी ध्रुवों के ऊपर होते हैं और ये हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ गति करेंगे। उत्तर की तरफ से यानी नॉर्थ टू साउथ की तरफ इनका डायरेक्शन होगा। और ये धरती का चक्कर लगाने में 100 मिनट मैक्सिमम लगाते हैं, यानी 100 मिनट में धरती का एक चक्कर लगा देते हैं। क्योंकि इनकी हाइट बहुत कम है, इस वजह से इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। 100 मिनट यानी 1.5 घंटे में पूरी धरती का यह चक्कर लगा देते हैं। पोलर रीजन पे कुछ नहीं होता है, कोई ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होती है, एकदम वीरान एरिया होता है। तो यह रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन के काम में आते हैं। मौसम और इन्वायरमेंट की स्टडी भी
किया जाता है इसके जरिए, क्योंकि अंटार्कटिका आर्कटिक वगैरह पे बहुत कम ह्यूमन बीइंग है, तो वहाँ पे क्या क्या इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, मौसम कैसा है, इसकी भी स्टडी इसके जरिए की जाती है। इसको PSLV के जरिए भेजा जाता है। तो ओवरऑल ये 3 सैटेलाइट हो गए। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सैटेलाइट धरती के ऑर्बिट में जब घूमते हैं तो घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय त्वरण कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वो धरती के केंद्र और सैटेलाइट के बीच में लगने वाला जो अभिकेंद्री बल होता है उससे प्राप्त करते हैं। और यह अभिकेंद्री बल क्या होता है, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से मिलता है, सैटेलाइट और धरती के बीच में जो गुरुत्वीय बल काम करता है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, उससे इनको घूमने के लिए आवश्यक सेंट्रीपेटल फोर्स मिल पाता है। तो ओवरऑल ये चैप्टर आपका खत्म होता है सैटेलाइट वाला। अब आगे किसी और एक वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।